कौन कहता है कि जो इलेक्शन होता है वो बोरिंग चीज होता है। आप कभी बिहार के चुनाव में आओ, अगर आप एक पल के लिए भी बोर जाओ तो सारा पैसा वापस। तो देखिए बात ये है ना, वो कहते नहीं है कि दोस्त भले ही गवार मिल जाए, गरीब मिल जाए, लेकिन वो गद्दार ना मिले। तो यही खेला हुआ है अपने खेसारी लाल यादव के साथ, अपने खेसारी भैया के साथ। तो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि ये वही व्यक्ति है खेसारी लाल यादव जो 2019 में जब चुनाव हुआ था तो मनोज तिवारी के साथ उनका चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली आए थे। ये वही खेसारी लाल यादव है जो पवन सिंह के लिए काराकाट में वोट मांगने के लिए आए थे। लेकिन आज जब वो खुद छपरा से विधायक के लिए खड़ा हुए और उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो गया, तो ये आज सबके सब उनके जानी दुश्मन बन गए, सबके सब उनके विरुद्ध हो गए। आज उनके लिए अपना क्या बोलते उसको, पार्टी का आदेश ही सर्वोपरि हो गया है। और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। लेकिन वो कहावत है ना कि धोखा खाया हुआ आदमी और घायल शेर बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो यही अपने खेसारी भैया हो गया। तो बेसिकली पवन सिंह बिहार में आए चुनाव प्रचार के लिए, रैली करने के लिए। तो उन्होंने वहां से कहा कि वो कभी कहता है कि हमको पावर स्टार पवन सिंह ने बनाया, कभी कहता है कि रवि ने बनाया, कभी कहता है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया, कभी कहता है मनोज ने बनाया। अरे कम से कम तू एक पानी का तो रह के रह रे। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। तो इसी बात में खेसारी भैया बोले कि कम से कम हम पानी में नहीं, कम से कम हम एक बीवी में तो रह रहे हैं ना। तुम तो एक बीवी में भी नहीं रह रहे हो। वो बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, कि भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। इधर गोरखपुर के एमपी साहब ने श्री रवि किशन जी ने खेसारी जी पे हमलावर करते हुए कहा कि हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया, हमने उसे अपने पैरों पे खड़ा किया, अपना खून पसीना देके, और इन लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया, उन लोगों ने इसे अश्लील करके बर्बाद कर दिया। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। तो बात ऐसी है रवि जी, शुरू तो आपने किया, आपने रिमोट से लहंगा उठाया और खेसारी जी ने उसमें मीटर घुसा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जबकि ये बात खेसारी जी ने भी कहा कि हमने सोचा कि ये इससे लोग कामयाब हो रहे, इससे लोग आगे बढ़ रहे, तो हमने भी इसका रास्ता समझा और बिजली का सामान इकट्ठा किया और लहंगा में मीटर घुसा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसके बाद क्या मनोज भैया कहते हैं कि फटाफट खोल कर दिखाओ। तो पवन भैया ने भी सोचा कि हम कैसे पीछे रहे, उन्होंने सीधा कहा तालाब में चाबी डाल दे ये राजा। उसके बाद फिर उनका मूड खराब हुआ और उन्होंने लहंगा में गोली मार दिया और उसके बाद सारा सामान आड़ चढ़ने चला गया। तो बताओ इसमें उनकी गलती कहां से? शुरू तो आप लोगों ने किया ना। इधर दिनेश भैया ने कहा कि थोड़ा संयम में रह के, थोड़ा संयमित रूप से बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। नहीं, बात तो सही है, इतना संयम तो होके बोलना चाहिए कि चुनाव में आप पहली बार खड़े हो रहे हो और आप उसमें नेशनल मीडिया पे कह रहे हो कि मैं ईश्वर का लेख को मिटा सकता हूं। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं। इतना संयमित तो होना ही चाहिए कि आप चुनाव में पहली बार खड़े हो रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे हराने वाला कोई माइकल एल आज पैदा नहीं हुआ है, कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इतना संयमित तो होना चाहिए, इतना संयम तो खुद के ऊपर होना चाहिए। जो अपने ही छोटे भाई, जो आपको बड़ा भैया मानता है, जो आपको अपना पिता तुल्य मानता है, जो आपको अपना गुरु मानता है, उसको आप यदमुल्ला कह सके। इतना संयमित तो होना चाहिए जो खुद पहले किसी दिन फिल्मों में टोपी लगाकर मुसलमान बनकर फिल्मों करके पैसे कमाए और आज उनको ही लड़ाकर उनको ही गाली दे रहे हो। इतना संयमित तो होना ही चाहिए। एक जनता के अंदर विश्वास बनाना पड़ता है, उनसे प्यार जतना पड़ता है, उनको अंदर अपनापन लाना पड़ता है। और ये वही समझ सकता है जो जमीन से उठा हो, जो जमीन के साथ रहा हो, जमीन से उभरा हुआ हो। यही वीडियो आप देख लिए खेसारी भैया के समर्थन का। लगता है छपरा से खेसारी लाल यादव जी अगर जीतेंगे चुनाव तो आपके क्षेत्र में काम करेंगे आप लोग के लिए बेहतर? हम लोग लड़ करके करेंगे, लड़ा करके, कान पकड़ करके हम लोग लड़ा करके विकास करवाएंगे। बताइए, एक ऐसे कोई ये जो है जो सारे बचपीले घूम रहे हैं, इनके लिए कोई बोल देगा? जूता से मारे अंदर गली में जाएंगे तो इनके लिए कोई बोल देगा? एक विश्वास होता है, एक प्यार होता है। यहीं पे दिनेश भैया कह रहे हैं कि जब हम एमपी होकर कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर लेगा रे? और अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया,
और निरहुआ ने कुछ नहीं किया। तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या करेंगे? तो खेसारी भैया कहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि ये बात सही है। जो जिस बंदे को पता ही नहीं है कि एमपी की पावर क्या होती है, विधायक की पावर क्या होती है, वो क्या ही कर लेगा देश के लिए, वो क्या ही कर लेगा। ये तो उस आजमगढ़ की जनता का सबसे बड़ा पनौती है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ये बंदा आज यूपी में आजमगढ़ में वहां का एमपी बना है। पोरे पोरे उठेला लहरिया रे नंदी पियरा जरा। तो मैं समझ में नहीं आया, तुम यूपी से दिल्ली से सबको लेकर तुम बिहार में छपरा में एक अकेले सिंगल व्यक्ति को हराने के लिए जा रहे हो। तुम्हारी क्या इमेज रह गई है कि क्या इमेज रह लवणे न भोजन। तो गोरखपुर के जो हमारे एमपी साहब हैं उनकी और छपरा सारण की भावी विधायक खेसारी लाल यादव की टक्कर हो रही थी, मुकाबला हो रहा था। उसकी वीडियो मेरे हाथ लगी है, जरा गौर कीजिएगा। मजा आया ना, देख के मजा आया ना, मुझे भी आया। ये छिनराई की बात करते हैं, ये ऐसे लोग हैं। देखो मजाक की बात अलग है, कभी मैं सोचता हूँ, मैं खुद भी हंसू, कभी मैं सोचता हूँ जिस तरह से कलाकार सारे भर्ती हुए पड़े हैं, जिस तरह से सारे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के भर्ती हुए पड़े हैं, आए पड़े हैं, अगर वो अलग अलग पार्टी से सारे, लेकिन अगर वो जीत गए तो फिर क्या सिस्टम बनेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि असेंबली नहीं रह जाएगी, वो तो ऑर्केस्ट्रा स्टेज बन जाएगा। कोई लहंगा में मीटर लगा देगा, कोई लहंगा रिमोट से उठा देगा, कोई ताला खुलवाता रहेगा, कोई कहेगा फटाफट खोल के दिखाओ। ये तो क्या सिस्टम है। और तुम सोचो जरा कि जनता उनके पास विधायक के घर में, एमपी के घर में मदद मांगने के लिए कह रही, और बच्चों वहां पे वो ढोड़ी चाट रहा होगा यार, कैसे लगेगा। तो तुम भी सोचो ना कि साहब जी वो जरा सड़क बनवा देते, स्कूल बनवाते, अरे रुको जरा। और तुम वहां से परेशान होके, वहां से खुद शर्मिंदा होके, जबकि उनको शर्म नहीं है, खुद शर्मिंदा होके किसी और पार्टी के, किसी और विधायक के, किसी और सांसद के पास जाते हो और तुम वहां पे देखते हो कि वो विधायक अपना ताला खुद डलवा रहा है, ताला में चाबी डलवा रहा है यार। ऐसे जीभ में उंगली लगा किसी के कमर का टेम्परेचर चेक कर रहा है यार, किसी के कमर को खींच रहा है यार। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। कैसा फील होगा तुम्हें? किसी को कड़वा तेल महक रहा है यार। गोरी रात्रि के खेलनु हा कवन खेल, अभिले महके करुआ तेल लगे कैलू जवानी तू अपन। और तुम इन सबसे परेशान हो करके जो बिहार से बाहर निकल के कामयाब हुआ, दिल्ली में मनोज भैया के पास जाते हो, जो कि ये थोड़े से संस्कार, दिक्कत यही है थोड़े संस्कारी हो, पूरे संस्कारी क्यों नहीं हो। अगर आप उनके पास जाते हो तो आप देखते हो कि वो महिलाओं कहते कि फटाफट खोल के दिखाओ यार, फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। कैसा फील होगा तुम्हें, कैसा लगेगा? बेबी बियर पी के नाचे लगलू, बेबी को बियर पिलाना चाह रहा है यार वो। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। वो भी नकली बियर, क्योंकि वो भी बिहार से बुलाए, क्योंकि बिहार में तो दारू बंद है ना। कैसा लगेगा तुम लोगों को? और किसी के पास जाते हो वो हरदी ढूंढ रही होती है। हमरा घर में हरदिया नहीं छे, दरदिया दिहलाए सलाम। हमरा घर में हरदिया नहीं छे, दरदिया दिहलाए सलाम। और देखो तो जनता की बात देखो तुम, बिहार छपरा के लोग इतने फ्रैंक हो गए खेसारी जी भैया के साथ कि वहां का एक व्यक्ति कहता है कि हमारी बीवी खेसारी जी के गांव की है और खेसारी जी हमारे सार है। बताओ, खेसारी गांव में आपको ससुराल है? हाँ ससुराल है हमारा। तो खेसारी क्या हुआ आपके? हमारा सार लगेंगे। ऐसा कोई बीजेपी के नेता के लिए बोल के दिखाया, साला घर से उठा लेगा उसको, तो उसको लोग क्यों ना वोट दे, क्यों उनको पीछे छोड़े।
10 साल पहले जब मोदी जी बिहार में इलेक्शन हो रहे थे तो आए थे मोतिहारी में, और उन्होंने कहा कि मैं इसी मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से बनी चाय पीऊंगा तो भी मैं अगली बार आऊंगा। तो कहना यह है कि मोदी जी दोबारा भी पीछे आए थे बिहार में इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए, और फिर से बोल के गए कि मैं अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से बनी चाय पी के जाऊंगा। तो सवाल यह है मोदी जी जनता का, क्योंकि मैं बिहार की जनता हूं, मैं माननीय जनता हूं, तो मेरा ही सवाल है कि आप चाय बेचना छोड़े हैं, चाहिए तो पीवे करते हैं ना जी, चाय तो पीते ही है ना आप, फिर क्यों नहीं बनवाया, फिर कैसे बिहार में आ गया, अब कहाँ के चाय पिया आपने? आप चाय पीते होंगे, आपकी नेता चाय पीते होंगे, आपकी नेत्री चाय पीते, सब बिना चाय तो रह नहीं सकते कोई भी आज के टाइम में। तो कौन सी चीनी मिल का चाय बने पी रहे हो? हरियाणा की चीनी मिल से चाय बने पी रहे हो, दिल्ली के से पी रहे हो? अरे हाँ, आप तो अपने लिए स्पेशल अपना जब यमुना बनवा सकते हैं तो चीनी मिल भी बनवा सकते होंगे। तो यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। कोई सी बड़ी बात नहीं है, मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ हूँ, दिल्ली की जनता बेवकूफ है, बिहार की जनता बेवकूफ है, राष्ट्र तो चूतिया है उसे। तो देखो मैं लेट हो चुका हूँ, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 12:35 हो रहे हैं, आज है 6 तारीख, और आज बिहार में पहले चरण का चुनाव है। और ये पता नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि आज शाम तक रात तक वीडियो आ जाए, नहीं आई तो फिर कल या परसों तक वीडियो आ जाएगी। लेकिन मैं ये जो भाजपा का नेता जो भी है, दलाल है, ये भी है वो भी है, जो ये बिहार में आकर के बोल रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि खेल खेलो बिहारी से तो खेलो थोड़ा होशियारी से, क्योंकि बिहार की जनता अब जाग रही है। और देखो ये दिन तो बीत गया, आज का इलेक्शन तो बीत गया, लेकिन आने वाले 11 तारीख को आप सोच समझ के वोट डालिएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर पिछली वीडियो नहीं देखिए तो तुरंत देखिए जाके, ये वीडियो खत्म होगी इसके बाद तुरंत जाके देखिए वीडियो को। चलो, अगर 11 तारीख को, मतलब 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को आप वोट जो है वो ध्यान से अपने बच्चों के भविष्य को देख के डालिएगा, अपना भविष्य देख के डालिएगा, बिहार के भविष्य को देख के डालिएगा, बिहार की तकदीर के लिए भविष्य डालिएगा, बिहार की तकदीर, भविष्य, बिहार के तकदीर के लिए वोट डालिएगा। तो चलिए इसी बात पे खत्म करते हैं, चले फिर तखलिया।